जीवन में सुखी रहने के लिए 4 बातें, गुरु और शिष्य का संवाद, ज्ञानवर्धक कहानी। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जीवन में अगर सुखी रहना है तो इन 4 लोगों का साथ कभी न करें। वे 4 लोग कौन हैं जिनके साथ व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए? तो प्रिय दर्शकों, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। एक गांव में एक शिष्य के यहाँ एक गुरु पधारे। अपने गुरु के आगमन से वो शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य ने गुरु का खूब सेवा सत्कार किया और उनका आशीर्वाद लिया। प्रिय दर्शकों, जो गुरु थे वे बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। कुछ समय बाद जब गुरु विश्राम करके शिष्य के यहाँ से जाने लगे तो शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने शिष्य को उठाया और उसके चेहरे की ओर देखा। तब प्रिय दर्शकों, गुरु ने देखा कि शिष्य की आंखों में आंसू थे। गुरु ने इसका कारण जानना चाहा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे बहुत सी शिक्षाएं और ज्ञान प्राप्त किया है। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि आपके दर्शन मुझे कई वर्षों बाद हुए और आप इतनी शीघ्रता में मुझे छोड़कर फिर से जा रहे हैं। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं अपने घर चला आया। तब से मुझे आपके अभाव की कमी मेरे जीवन में हमेशा खलती रही। शिष्य के अपने प्रति प्रेम को देखकर गुरु ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे जैसा शिष्य हर गुरु को नहीं मिलता। अब जाते जाते मैं तुम्हें जीवन में सुखी रहने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं। उन बातों को ध्यान से सुनना। मेरी बताई गई बातों को अगर तुम अपनाते हो तो तुम जीवन में सुखी रहोगे। शिष्य हाथ जोड़े हुए गुरु के सामने खड़ा था। गुरु ने कहा, हे शिष्य, जीवन में इन 4 लोगों का साथ कभी मत करना। 1. जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं। ऐसे लोग ईश्वर की निंदा तभी करते हैं जब वे स्वयं अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान की निंदा करते रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भगवान आखिर मुझे ही दुख क्यों देता है, मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है। ऐसे लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले होते हैं। वे सूझबूझ से कभी काम नहीं करते। ऐसे लोग नकारात्मक विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का साथ करने वाले लोग भी धीरे धीरे नकारात्मक विचारों वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दुख में खोए रहते हैं, इसलिए जो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं या मित्रता करते हैं उन पर भी नकारात्मकता हावी हो जाती है और वे भी दुख में खो जाते हैं। 2. मूर्ख का साथ। मूर्खों को कोई बात समझाई जाए तो वो बात उन्हें समझ में नहीं आती। उल्टा समझाने वाले का ही समय बर्बाद होता है। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझाने की कोशिश की जाए वो किसी की बात नहीं सुनता, उल्टा वो बहस करने लगता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से या ऐसे लोगों को समझाने से केवल अपनी ही ऊर्जा और समय नष्ट होता है, जो एक भले व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। 3. दुष्ट स्त्री। मनुष्य को दुष्ट स्वभाव की महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में कलह उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी दुष्ट महिलाओं की मदद करने पर भी मदद करने वाले के ऊपर दुख ही आता है और उसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां मदद करने वाले का ही गलत फायदा उठा लेती हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहने में ही अच्छे व्यक्ति की भलाई है। 4. मूर्ख शिष्य और मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र तो बड़ा ही कष्टदायक होता है। अपनी संतान को शुरू से ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने चाहिए, यही उत्तम होता है। अन्यथा माता पिता अपनी मूर्ख संतान से हमेशा कष्ट पाते रहते हैं। जो शिष्य होता है उसे उसका गुरु हमेशा आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है। प्रिय दर्शकों, गुरु अपने शिष्य को हमेशा ये सिखाते हैं कि उसे आगे कैसे बढ़ना है, परंतु अगर गुरु को मूर्ख शिष्य मिल जाए तो ज्ञानी से ज्ञानी गुरु भी उस मूर्ख शिष्य को कुछ नहीं सिखा पाते। ऐसे शिष्य के कारण गुरु की छवि भी बहुत खराब हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य को शिक्षा देकर वहां से प्रस्थान किया। हम आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सगे संबंधी भी कुछ सीखें और इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।